तो स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। जम्मू कश्मीर वाले बच्चों, क्या हालचाल। ओपन मेरिट वालों को काफ़ी गुस्सा है इस बार न्यू रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को लेकर, तो थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं एंड देन कट ऑफ की बात करते हैं। और ये जो कट ऑफ होगी, यही इसी तरह की आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है इस बार। तो आप देख लो आप कहाँ लाई करते हो इस बार या नहीं करते। ठीक है, चलो गो। वैसे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टोटल जो कॉलेजेस ना, मेडिकल कॉलेज, वो 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब उसके अंदर जो ऑल इंडिया कोटा को हटाने के बाद, जो 15% कोटा हटाने के बाद, जो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए जो सीट्स बचती हैं, वो बचती हैं 1015 सीट्स, 1015 सीट्स। ठीक है। अब इससे पहले क्या होता था कि नॉर्मल जो रिजर्वेशन कैटेगरी थी, मतलब आप 2023 की बात करो, पिछले साल की बात कर लो, खैर, कि जो पिछले साल एडमिशन्स हुए थे उसका क्या सिनेरियो था। तो वहाँ पर जो जनरल कैटेगरी थी या ओपन मेरिट आप जिनकी बात करते हैं ओपन मेरिट की, तो ओपन मेरिट को 50% का शेयर मिलता था उन सीट्स में। मतलब 1015 के अंदर 50% सीट ओपन मेरिट को मिल जाती थी। तो उस ओपन मेरिट के अंदर भी 10% सीट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में चली जाती थी, जैसे कि पीडब्ल्यूडी, स्पोर्ट्स कोटा हो गया है ना, अब वही ओएम कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। अब ईडब्ल्यूएस उसके अब, लेकिन अगली चीज़ क्या हुई, अब इस बार क्या हुआ है कि इस बार ओएम का कोटा जो है, जनरल का कोटा जो है, ओपन मेरिट का कोटा जो है वो घट गया। क्यों? न्यू रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के अंदर कुछ नई कैटेगरीज ऐड हो गई हैं, जैसे कि पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, उनको 10% शेयर दे दिया। तो 10% शेयर भी कहाँ से दिया है? वही जनरल्स की 50% शेयर्स में से। तो 50 में से 10% तो वैसे भी हॉरिजॉन्टल में जा रहा था, तो 40 था, और इस बार 10% और चला गया, तो अब 30% बचा। तो 10% रिजर्वेशन का घाटा हो गया, ये समझ लो। ठीक है, 10% सीट्स कम हो गई आप ओपन मेरिट की, जिसकी वजह से अब कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है कि हाई जाने ही वाली है। क्योंकि इससे पहले लड़कों के लिए जो सीट्स थी, इस रिजर्वेशन पॉलिसी से पहले जो लड़कों के लिए सीट्स थी, बॉयज़ के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, वो 216 सीट थी, और इतनी ही सीट्स, 216 सीट्स लड़कियों के लिए भी थी। लेकिन 10% सीट्स ख़त्म होने की वजह से अब वो सीट्स घटकर 152, मतलब 152 ही रह गई बॉयज़ के लिए भी, और 152 गर्ल्स के लिए भी रह गई। तो अब जो इतनी सीट्स की जो कमी आई है, इसकी वजह से रैंक मतलब हाई रैंकर्स को ही ओपन मेरिट के अंदर ये कॉलेजेस मिलने वाले हैं, या मतलब सीट्स मिलने वाली हैं। और हाई रैंक, तो हाई रैंक का मतलब हाई कट ऑफ, तो हाई कट ऑफ जाने वाला है, और ड्रास्टिक चेंज होगा, बिकॉज 1-2% का रिजर्वेशन नहीं बदला है, पूरे 10% का रिजर्वेशन कम हुआ है। तो देखो, रिजर्वेशन बढ़ता है, कट ऑफ घट जाती है, रिजर्वेशन घटता है, कट ऑफ बढ़ जाती है। ये नॉर्मल सा रूल है, हर स्टेट में हर स्टेट में यही रूल है। जम्मू कश्मीर में भी यही होगा। अब रिजर्वेशन घटा तो कट ऑफ बढ़ गया। आप देखो कट ऑफ क्या आ रहा है एक बार। जीएमसी श्रीनगर का लड़कों के लिए जो कट ऑफ आ रहा है फॉर बॉयज़, वो आ रहा है 670 और 680 के बीच। तो बहुत हाई कट ऑफ है। और इस बार ये भी देखा जा रहा है ट्रेंड्स में कि बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं इस बार, बिकॉज वो बच्चे जो कि कुछ कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए थे जम्मू एंड कश्मीर के, अभी उनका जब कट ऑफ मिलाया है उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने, तो पिछली बार से कई गुना ज़्यादा बच्चे इस बार 600 प्लस पे जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो रैंक तो बढ़नी तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली बात बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो बेटा अब ये हाई कट ऑफ, अब जितने भी कॉलेज की मैं बात करूँगा आगे, आपको सब में कट ऑफ्स का वेरिएशन मिलना ही मिलना है। ठीक है। अब लड़कियों के लिए बात करें, जीएमसी श्रीनगर 650 से 655, 650 टू 655 मार्क्स। ये ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। अब जीएमसी जम्मू की बात करें तो 650 से 655 लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 615 से 620। ठीक। अब स्किम्स की बात करें, SKIMS की बात करें, है ना, अब उसके अंदर जो बेटा जा रहा है कट ऑफ, वो जा रहा है इस बार, कट ऑफ जा रहा है 665 मार्क्स से लेकर 670 मार्क्स, मतलब 660 से 70 के बीच में बॉयज़ का कट ऑफ रहने वाला है। और बेटा गर्ल्स की बात करें तो 630 से लेके 635 जा रहा है। अब जीएमसी अनंतनाग की बात करें तो 650 से लेके 655 मार्क्स जा रहा है बेटा बॉयज़ का। अब लड़कियों की बात करें तो वो 605 से 610 जा रहा है। अब जीएमसी बारामूला की बात करें तो लड़कों की कट ऑफ जा रही है ओपन में 640 मार्क्स, कितनी 640 मार्क्स, और बेटा 640 से प्लस ही जा रही है, तो 645 मानकर चलो। और लड़कियों के लिए बात करें तो वो कट ऑफ जा रही है बेटा जीएमसी बारामूला में 595 से लेकर 600 मार्क्स।
ठीक, अब जीएमसी कठुआ की बात करें तो 630 से लेके 635 मार्क्स जा रही है बेटा ओपन मेरिट बॉयज़ की, लड़कों की। और लड़कियों के लिए जा रही है जीएमसी कठुआ की जो कट ऑफ वो 580 से 585 के बीच में जा रही है। अब जीएमसी राजौरी की बात करें तो बॉयज़ के लिए कट ऑफ जा रहा है 630 टू 635 और लड़कियों के लिए जा रहा है बेटा 580 टू 585। अब जीएमसी डोडा की बात कर लो तो जीएमसी डोडा के अंदर बॉयज़ की जो रैंक जा रही है बेटा कट ऑफ जा रही है वो जा रही है 630 टू 635 एंड ओपन मेरिट में लड़कियों की जा रही है बेटा 575 से 580। अब जीएमसी हंदवारा की बात करो तो बेटा कट ऑफ जा रही है बॉयज़ की 630 टू 635 और ओपन मेरिट में गर्ल्स की जा रही है बेटा जीएमसी हंदवारा में 580 टू 585। अब जीएमसी उधमपुर जिसकी कट ऑफ पिछली बार भी डाउन रही थी, तो पिछली बार वीडियो में ही मैंने काफ़ी बच्चों को ये सजेस्ट किया था कि जीएमसी उधमपुर को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में, टॉप लिस्ट में रखना जब आप बेटा काउंसलिंग के लिए जाओगे। तो इस बार भी यही ट्रेंड सेट हो रहा है कि जीएमसी उधमपुर की कट ऑफ 625 से 630 जाएगी ओपन बॉयज़ के लिए, ओपन मेरिट बॉयज़ के लिए, एंड गर्ल्स के लिए 575 से 580। मतलब आप देख सकते हो कि बेटा इस बार कम से कम ओपन मेरिट के बच्चे की जो कट ऑफ खुल ही रही है वो 620 प्लस पर खुल रही है। तो अगर आपके 620 नंबर हैं तो भी आप शायद सेफ जोन में नहीं है। 620 प्लस पर ये सेफ जोन में है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 620 पे शायद आपको सीट ना मिले, में भी मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कि जो सारे टॉप रैंकर्स हैं, अब किसी के बेटा 680 हैं, 670 हैं, 700 मार्क्स हैं, तो मैं नहीं बोलता कि वो जम्मू कश्मीर में ही रुकेगा। मे बी वो बेटा एम्स में चला जाए, दिल्ली आ जाए, मुंबई चला जाए, उत्तर प्रदेश चला जाए, तो ये सिनेरियोज भी हैं। या फर्स्ट राउंड में वो सीट लेने के बाद सेकंड राउंड में वो बेटा मूव कर जाए, अपग्रेड कर जाए, तब आपके लिए वो गैप बन जाए तो राउंड 2 तो 620 के आसपास आपके नंबर हैं तो भी आप बेटा सेफ तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि आपको सीट नहीं मिलेगी, मिल सकती है, चांसेस हैं, दिल छोटा करने की बात नहीं है। अब बेटा बात करते हैं अदर कैटेगरीज की, बात कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम उनको देते हैं। तो SC ST OBC RBA ALC EWS ST STP बेटा इन बच्चों की बात करता है कि क्या जा रहा है। तो बॉयज़ के अंदर बेटा SC का जो कट ऑफ जाएगा वो 420 के ऊपर जाने वाला है, 420 मिनिमम। ST मैं बॉयज़ की बोल रहा हूँ, जो मैं नंबर बोलूँगा बॉयज़ फिर गर्ल्स के बोलूँगा, तो ये बॉयज़ के बोलूँ तो SC में 420, ST में 435 435, OBC में 555, RBA में 585, ALC में 450 सॉरी, और EWS में 445 और ST एंड STP में बात करें तो 450। अब बात करते हैं गर्ल्स की, तो SC में 430, ST में 385, OBC में 460, RBA में बेटा 500, ALC में 410 और EWS पे 440 मार्क्स एंड ST STP में बेटा 395 मार्क्स जाने वाले हैं। अब बेटा PWD वाले बच्चे जो इसको देख रहे हैं, तो PWD वाले बच्चों के लिए मैं पहले भी रैंक्स डाल चुका हूँ जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहाँ पर बेटा बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा ओपन मेरिट PWD वाले बच्चों का। तो बेटा पिछली बार GMC उधमपुर के अंदर ओपन मेरिट में PWD वाले बच्चे का एडमिशन 352 मार्क्स पर हुआ था। तो मान के चलें कि इस बार भी बेटा अगर वो सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो कम से कम बेटा उनके 370-80 नंबर होने चाहिए। जो 10% आरक्षण कम हुआ है तो वो हॉरिजॉन्टल आरक्षण के ऊपर भी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के ऊपर भी उसका प्रभाव, इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, अब एक और चीज़, मेल EWS PWD जो बच्चा था उसका 208 नंबर पर लास्ट टाइम एडमिशन हो गया था, तो इस बार भी बेटा यही कट ऑफ, यही रेंज रहने वाला है। अब मेल ALC PWD का जो लास्ट ईयर हुआ था वो 264 पर हो गया था, तो इसके आसपास आपके नंबर है, 200 प्लस पे भी हैं, तो काफ़ी चांसेस है कि आपको मिल जाए। अगला एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ बेटा, भूल ना जाऊँ, फीमेल के अंदर बेटा वो JK PM PWD वाली कैटेगरी में 130 नंबर पर GMC डोडा लास्ट ईयर लड़की को मिला था, है ना, और फीमेल को PWD में नॉर्मल SC कैटेगरी के अंदर 155 मार्क्स पर GMC कठुआ मिल गया था। ठीक, और क्या बताना चाहता हूँ, एक चीज़ और बेटा, फीमेल ALC को लास्ट ईयर 406 मार्क्स पर GMC डोडा मिला था। ठीक है बेटा, बस यही मेरे को बताना था, PWD वाली कैटेगरी के लिए मेरे को बताना था, तो मैंने आपको बता दिया। और
हाँ, फीमेल ओएससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। तो उसके अंदर बेटा राउंड 1 में ही 160 नंबर पर लड़की को, बच्ची को जीएमसी श्रीनगर मिल गया। ठीक है, तो यही जानकारी थी। अब ये फुल एंड फाइनल जानकारी है बेटा। कुछ और पूछना चाहते हो तो हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन हो जाया करें, और उसमें आपके सवालों के जवाब दे दिए जाते हैं। या तो कमेंट डाल दें, थोड़ा लेट रिप्लाई आता है लेकिन रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, अगर बेटा जानकारी अच्छी लगी हो तो इस तरह की जानकारियाँ मैं लाता रहता हूँ और आपकी पूरी हेल्प होगी काउंसलिंग तक, एडमिशन्स तक, प्रिपरेशन में। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए तो बेटा ये बिल्कुल वन स्पॉट चैनल है, और यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनकी हर तरीके से मदद की जाए। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को शेयर करें जो बेटा यूट्यूब पर इधर उधर भटक रहे हैं राइट इन्फॉर्मेशन के लिए। आई मे बी ये वीडियो काफ़ी रहेगा, इनफ रहेगा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।